मैं तो जी ही रहा हूँ। मेरी बेटी भी मेरी तरफ मुंह करके कह देती है, पापा कुछ समय हमें भी दे दिया करो। बहुत हो चुका, कल्याण कर दीजिए। हम पल पल मर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। हम योग्यताधारी हैं, हमने योग्यता प्राप्त कर ली है और ये आपके सामने उसका प्रमाण है। कभी बच्चों की ओर देखता हूँ तो टूट जाता हूँ, फिर जोड़ता हूँ सुबह जब होती है और फिर सूरज के साथ चल देता हूँ। धूप में बरसात में माननीय जी इनसे यही निवेदन है कि 10वें दिन अपने जन्मदिन के अवसर पे हमें खुशियां जरूर दे दें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं इको गार्डन में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर एक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और जब उनकी मांगे वहां से पूरी नहीं होती है तो पुलिस प्रशासन वहां से उठाकर उन्हें इको गार्डन भेज देते हैं। और यहाँ पर जो है शिक्षा मित्र के जो शिक्षक है वो लगातार कई दिनों से बैठ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, जून का जो महीना है उनकी जो सैलरी नहीं मिलती है उसको दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और अयोध्या में वो पूजा अर्चना करके अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सभी नेता से लेकर सेलेब सब उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो ये शिक्षक जो देश का भविष्य सुधारते हैं, इन्हीं के माध्यम से जो भविष्य बनता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उन्हीं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से इको गार्डन में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के सीएम का बर्थडे भी मना रहे हैं, साथ में एक गुहार भी लगा रहे हैं पीड़ित आवाज के साथ, नम आंखों के साथ, बेबसी के साथ कि सीएम आप हमारी गुहार को सुनिए, बेबसी को सुनिए, ताकि जो हमारा मानदेय है उसके बढ़ाइए, नियमित करिए। ये टेट सीटेट पास जो शिक्षक है और देखिए हाथ में जो है पौधा लेकर के वितरित कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण दिवस भी हो और उसी के साथ ही देश में जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने की थीम चलाई जा रही है उसे भी एक चला रहे हो। हाथ में योगी आदित्यनाथ की मुस्कुराती हुई तस्वीर, सभी के हाथ में यहाँ पर केक भी काटा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का 10वां दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी है और पर्यावरण दिवस भी है और कहीं न कहीं एक रोटी की समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है। हम लोगों ने, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या में पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना की है, केक काटा है और वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, ताकि हम लोग जिस तरह से हम लोग मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, जन्म दिवस खुशी में मनाया जाता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों का जन्म दिवस मना सकें, क्योंकि हम लोग इतने कम सैलरी में हम लोग नहीं मना पाते हैं अपने बच्चों का जन्मदिन। और पर्यावरण दिवस, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक थीम है कि एक पौधा एक माँ के नाम, तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग शरीक होकर के, शामिल होकर के, जितने भी हमारे टेट पास शिक्षा मित्र यहाँ पे साथी हैं या जो भी शिक्षा मित्र हमारे घरों पर भी हैं, सब लोग हम लोग आज एक पौधा जरूर लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहना वही है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आप पर्यावरण को हरा भरा करना चाहते हैं, उसमें ऑक्सीजन भरने का काम करना चाहते हैं, आप ही की सरकार ने ये जो शिक्षा मित्र रूपी पौधे लगाए थे, आज ये पूर्ण योग्यता रखते हैं सारी से। आज इनको आपके द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आपकी दया की जरूरत है। आप इनमें हरियाली पैदा करने का काम करें, ताकि एक तरफ पर्यावरण भी हरा भरा होगा और हमारे जो परिवार में हमारे बच्चे हैं या जो भी हैं, सब हमारी भी जिंदगी हरी भरी करने का काम करें। क्योंकि हम लोग 25 वर्षों से कार्यरत हैं और इतनी भीषण गर्मी में आपके एक दर्शन मात्र के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 10 दिन हो गए, कोई यहाँ पर हमसे बात करने तक नहीं आया। और जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश और आंधी में भी आप लोग डटे रहे यहाँ पर? जी बिल्कुल, क्योंकि दृढ़ संकल्प होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो भी होगा हम निर्णय लेकर जाएंगे। एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से दर्शन जरूर करना चाहते हैं, एक बार कम से कम वो हमें बताएं तो सही। हम तो उनके बच्चे हैं, वो तो संत हैं, संत का हृदय कितना दयालु होता है। तो कहीं न कहीं कुछ शायद किन्हीं लोगों से गलतियां हुई होंगी, लेकिन कभी पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। जो गलत है या जो भी चीजें हैं मैं मान सकता हूँ, लेकिन महाराज जी जो आपके बच्चे हैं इन पर दया करो। और इतनी भीषण गर्मी में कोई नहीं बैठना चाहता, यहाँ पंखे कूलर में भी गर्मी लगती है। हम लोग तो यहाँ इस नौतपे में तपे हैं। 9 दिन के बाद, जैसे हमारी बहन ने कहा था अभी कि 9 दिन के व्रत रखने के बाद माता रानी भी प्रसन्न हो जाती है। आज तो 9 दुर्गे की 9 दिन भी हो गए हैं, आज तो 10वां दिन है और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ
केक काट करके आपकी जो भी मन में इच्छा होती है कि हमें करना चाहिए, बच्चों को निपुण करने का कार्य हो, चाहे जो भी आपकी योजना हो, हम लोग उसमें कार्य करते हैं। लेकिन अब समय बहुत हो गया है, अब हमारे जीवन में इस पर्यावरण की तरह हरियाली भरने का कार्य करें। आज क्या गुहार लगाएंगे उनके बर्थडे पे? क्योंकि कहते हैं कि जिसका जन्मदिन होता है उसको हम उपहार देते हैं, लेकिन आज मुखिया से क्या मांगेंगे आप? सबसे पहले योगी जी बाबा के राज दरबार में गुहार लगाएंगे। 20-25 साल हो गए हैं हम लोगों को कार्य करते हुए, और हम इस पेट की आग के लिए बैठे हैं। हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। 10,000 मात्र मानदेय मिल रहा है, हम बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। हम खुद भी भूखे रह जाते हैं और बच्चे भी। आप भी जानते हैं इतनी महंगाई में कुछ नहीं होने, कुछ होता ही नहीं है। हमारे बूढ़े माँ बाप उनको सही से दवाई नहीं दिलवा पाते हैं। तो बाबा जी के दरबार में गुरहा ये लगानी है, अब तो कल्याण कर दीजिए नाथ, बहुत हो चुका, कल्याण कर दीजिए। हम पल पल मर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। आपने कहा कि भाई योग नहीं है, आज देखिए तो सही, ये 50,000 साथी उत्तर प्रदेश में योग्यता पूर्ण करते हैं, आपकी एनसीटी की गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तपती धूप में बैठे हैं। क्यों? हमारी गलती क्या है? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा हमें मिल रही है? हमारे माँ बाप भी हमसे कहते हैं कि आप वहाँ लखनऊ में इतने दिन से पड़े हुए हैं, घर में बच्चों को दवाई दिलवाने वाला भी कोई नहीं है, कभी किसी पड़ोसी को भी भेजना पड़ता है दवाई दिलवाने के लिए। तो बाबा जी से विनम्र निवेदन, उनके चरणों में हम अपना नतमस्तक करते हैं, कहते हैं कि बाबा जी बस सब परीक्षा ना लें, बहुत टूट चुके हैं। मुखिया से अब कुछ नहीं कहना, एक ही प्रार्थना है कि हम लोग का कल्याण करो, अपने जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग को खुशियों का उपहार दो, हमें नियमित करो। हम योग्यताधारी हैं, हमने योग्यता प्राप्त कर ली है और ये आपके सामने उसका प्रमाण है। ये देखिए 50,000 शिक्षा मित्र हमारे सीटी और सीटी पास है, वो पूरे एनसीटी की गाइडलाइन को पार कर रहे हैं। जो एक शिक्षक की अर्हता होती है वो पूरी वो पार कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या दोष है? बाबा जी अब तो कल्याण करें, अब बहुत देर हो गई। बिल्कुल लगा रहे मैडम। 3 पीढ़ियां हैं मेरे ऊपर, एक पीढ़ी मेरी खुद की, एक पीढ़ी मुझसे ऊपर मेरे वृद्ध होते माता पिता, और एक पीढ़ी मेरे बच्चों की। बच्चों से लेके वृद्ध और स्वयं बीच में मैं कहाँ कितना खर्च करूं 10,000 में कि मैं उस 30 दिन को पूरा कर पाऊं। मैं वो 30 दिन कभी पूरे नहीं कर पाता, न पीछे से उधार लेता हूं उसे चुका देता हूं। बढ़ती हुई महंगाई सभी को पता है, सब 2017 के बाद से हम 10,000 पर लगातार चले आ रहे हैं, कहीं कुछ भी मिल करके नहीं दे रहा, कुछ बढ़ा नहीं। कैसे हम जिएंगे? टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं योगी जी, एक साथ जला दीजिए। बहुत टुकड़े टुकड़े हैं, कभी ऊपर देखता हूँ तो थक जाता हूँ, कभी बच्चों की ओर देखता हूँ तो टूट जाता हूँ, फिर जोड़ता हूँ सुबह जब होती है और फिर सूरज के साथ चल देता हूँ, और शाम होते होते फिर टूट जाता हूँ। कुछ नहीं बचता, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो दुखता ना हो। दिल दुखता है लेकिन यहाँ तो पूरे पूरे हिस्से दुखते हैं। आँख दुखती है जब बूढ़े होते हुए विकलांग माता पिता को देखता हूँ, दिल तब टूट जाता है जब छोटे बच्चों को देखता हूँ, और जब अपनी तरफ देखता हूँ तो शून्य। आज तो पर्यावरण दिवस है, आप अपनी कृपा का जल डाल दीजिए। हम बंजर जमीन पर सूखते हुए पौधे हैं, हम बंजर जमीन पर सूखते हुए पौधे हैं योगी जी, इसमें अपनी कृपा का जल डाल दीजिए। आप संत हैं, कितने भी असंत मिले हो लेकिन संत न छोड़े संतई। तो इसी उम्मीद पर, इसी आशा पर पिछले 10 दिन से ये शख्स यहाँ तप रहा है, ये शख्स यहाँ भीग रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि आप 1 मिनट के लिए अपनी कृपा देने के लिए यहाँ बुला लोगे। मैं तो जी ही रहा हूँ, मेरी बेटी भी मेरी तरफ मुंह करके कह देती है पापा कुछ समय हमें भी दे दिया करो, और मैं सारा समय इन साथियों के लिए आप तक इस गुहार को पहुंचाने के लिए लगा देता हूँ। 4 साल बीत गए, मैं जी ना पाया, क्या बोलूं और क्या कह दूं। जनता के बीच से हूँ, आप मुझे अलग क्यों समझते हैं? मैंने कोई आपके लिए कभी भी कहीं कुछ कहा और किसी ने एक पल के लिए भी ये कहा हो कि विकास शर्मा ने ये बात आपके लिए गलत कह दी हो, मैं आप उसी पल जो सजा का हकदार हमें समझे वो दे देना, मुझे तो पक्का दे देना। मैंने कभी कहीं कुछ नहीं कहा। आपकी नीतियों में हम हमेशा शामिल रहते हैं। आप विद्यालय में निपुण बनाने जाते हैं, आप सोचिए कि जिसका
जिसकी सुबह ही टूटे हुए टुकड़ों से होती हो, वो स्कूल में जाकर उन बच्चों के साथ कैसे जीता होगा। उन बच्चों को पढ़ा करके वो ये जानता है कि एक पुण्य कमा रहा हूँ, इसके अलावा तो वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कमा रहा। कल ये बेटी बड़ी होंगी, हजारों बेटियां हैं, वो बड़ी होंगी, हम क्या देंगे उन्हें, क्या देंगे? सिर्फ एक आंसू, इसके सिवा तो कुछ देने को है ही नहीं हमारी झोली में। आपकी झोली में बहुत कुछ है। आप अपनी हमारी समस्या हमारे लिए पहाड़ जैसी है, पर आपको समाधान करने में मात्र चींटी जितना आपका वो समस्या रहेगी। आपके लिए हमारी समस्या चींटी जैसी है, आप जैसे चाहें उसका निराकरण कर दें। टेट पास शिक्षा मित्र बैठा हुआ, योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता भी आपके सामने है। और अगर आप ये कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो आप देख लीजिए हम कैसे ठीक है। एक बार यहाँ तक किसी माध्यम से हम तक अपनी कृपा का कुछ तो बस मुख खोल दीजिए। हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने मुखार बिंदु से कुछ कह देंगे, और हमारे कान जो अब सुनना भी कुछ पसंद नहीं करते, केवल आपकी आवाज सुनने के लिए लालायत हैं, इतना लालायत हैं कि अगर आप वहां से एक बार शिक्षा मित्र भी बोल देंगे तो यहाँ सारे के सारे तृप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आज जब पूरे देश में उनके लिए खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं और उनके एक इशारे पे कोई भी कदम हो सकता है, तो ये गुरु है, गुरुजन है जो देश का भविष्य सुधार रहे हैं। लेकिन आज बेबसी के आंसू जो हैं इनके आंखों में है, दर्द इनकी आवाज में है, और हर किसी के चेहरा जो है वो मायूसी की तरफ ही जा रहा है, मायूस है। और एक बस गुहार है कि आप एक बार इशारा यहाँ पर कर दीजिए। सभी लोग हैं। भैया थोड़े शब्दों में सब लोग अपनी बातें करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं लखनऊ से हूँ। धरना जैसे शाम को ख़त्म होता है, 5 बजे के बाद घर पहुँचते हैं। 7 साल का बेटा है, उसको क्या पता कहाँ जा रहा है। उसको बताते हैं कि हाँ हम बेटा ऐसे काम कर रहे हैं, और जब पहुँचते हैं अपने रैली क्या लाए, क्या कहें कैसे कहें। योगी जी अगर आज आप एक बार अगर हाँ कह दें तो मरता हुआ शिक्षा मित्र जीने को तैयार है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। कुछ करें नहीं तो बहुत हालत खराब है हम लोग। मेरा नाम वर्तिका वर्मा है। सर्वप्रथम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धरा अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम यहाँ पर अपनी हक मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी माँ के साथ सीतापुर से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। हम यहाँ पर जो शिक्षा मित्र इकट्ठा हैं वो योग्यताधारी हैं, उनमें वो एक परमानेंट टीचर से ज़्यादा परिश्रम करते हैं। 20-25 साल का अनुभव है उन्हें शिक्षण कार्य का। आखिर उन्हें क्यों परमानेंट टीचर जितना सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उतना वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, समान कार्य समान वेतन क्यों नहीं लागू हो रहा है? आखिर जो कमी है वो योगी जी कृपया अगर आप बताइए। और अगर कमी है तो आप संत हैं, आपकी आत्मा का कोई अंत नहीं है, उसे माफ करिए और हमें भी अपना जीवन हक दीजिए जीने का। एक गुरु, जितने यहाँ पर टीचर्स हैं एक गुरु है ये, और गुरु की महिमा ईश्वर से भी महान है। कबीर दास जी ने खुद कहा है कि ईश्वर से भी बड़ा होता है गुरु। ये खुद ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं अवश्य कह सकती हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। मैं ये अवश्य कह सकती हूँ कि ये गुरु हैं, इनकी महिमा बहुत ज्यादा है। आप इन्हें क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? अभी इस सर ने बताया कि एक मजदूर से भी कम हम लोगों का वेतन है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठूं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण 1 महीने की फीस नहीं जमा हो रही है। बड़े बड़े परीक्षाओं की तो बात दूर है। ये टीचर जो है ये आपको क्या देते हैं? एक उज्जवल भविष्य देते हैं। हर प्रतिवर्ष एक शिक्षा मित्र के हाथ में 80 से लगभग 70 से 80 बच्चों का ग्रुप होता है। 70 से 80 जागरूक, सशक्त, प्रबल और जिम्मेदार नागरिक आपको प्रतिवर्ष एक शिक्षा मित्र दे रहा है। तो आप उसके बदले में इनकी मांगे नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ये इनकी मांगे पूरी करना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक संत हैं, और आप भी अगर संत बने हैं तो किसी न किसी गुरु के द्वारा ही बने होंगे। देश में जितने भी महान लोग हुए हैं, कहीं न कहीं गुरु की महिमा रही है, तभी वो बने हैं। मैं बाकी स्कूल की तो बात मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सीतापुर जिले के सीता इंटर कॉलेज की 9th की छात्रा हूँ। मेरे चेयरपर्सन मिस्टर रमेश वाजपेयी विरल सर, मैं उन्हें बदले में क्या देती हूँ? हर महीने 1000 रुपये, और वो मुझे उसके बदले में मेरा भविष्य दे रहे हैं, मेरा भविष्य प्रकाशित कर रहे हैं।
मेरा भविष्य उज्जवल कर रहे हैं और ये वो मुझे सिर्फ वो मेरा भविष्य दे रहे हैं। और ये शिक्षा मित्र प्रति वर्ष आपको 70-80 बच्चे दे रहे हैं, 70-80 नए जागरूक और युवा जिम्मेदार युवा दे रहे हैं। आप इन्हें इनकी मांगे पूरी करें। समर वेकेशन चल रहा है, बड़े बड़े लोगों जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके बच्चे दूर दूर घूमने जा रहे हैं, फॉरेन घूमने जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ एक दिन में खाने के लाले पड़ रहे हैं कि हम लोग कैसे, रोटी नहीं मिल रही। मेरी माँ है, रोटी बनाने के बाद रोटी कमाने जाती है और वही रोटी लेके 2 जून को यहाँ पर उन्होंने धरना किया था। तो आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात हो सकती है एक नारी के लिए। तो अब बेटियों को भी अपने माँ के लिए, हक के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है और इसकी बात जो भी सुनेगा उसके दिल तक जरूर जाएगी। और ये अपने माँ के लिए यहाँ पर आई है, उसके अधिकार के लिए लड़ने आई है कि एक गुरु क्या होता है उसकी अहमियत को समझा रही है। ऐसे ही आगे तुमको बढ़ना है, ऐसे निराश नहीं होना है। आइए इधर हम बात कर लेते हैं। आज तो मुखिया का जन्मदिन जी मैम, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जिए हजारों साल के दिन हो 50,000। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हम नवरात्र 9 दिन रहते हैं, 10वें दिन हमें कुछ न कुछ मिलता है। इसी तरह से 9 दिन इस तपोभूमि पे हमने तपस्या किया, धूप में बरसात में। माननीय जी इनसे यही निवेदन है कि 10वें दिन अपने जन्मदिन के अवसर पे हमें खुशियाँ जरूर दे दें, ताकि हमारा परिवार खुशी से झूम उठे, हम भी खुश हो जाए, हमारे बच्चे भी खुश हो जाए। इसी आस्था के साथ हम यहाँ लगे हैं। मुखिया का जन्मदिन। हाँ, तो जन्मदिन में पार्टी होती है बहुत अच्छे से, हम लोग भी पार्टी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अब तो रिटर्न गिफ्ट का टाइम आ गया है। हमें रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आप कैसे देंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि आप दे सकते हैं, आपके पास इतना है और सारे आपके पास अधिकार हैं। और जो अधिकार आप हमसे कल कह रहे थे कि हमें चाहिए, वो सारे हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं। इसलिए हमें रिटर्न गिफ्ट चाहिए। योगी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बट रिटर्न गिफ्ट चाहिए हमें आपसे बस। आज मुखिया का बर्थडे है, हमारे तरफ से हमारे मुखिया को लाख लाख हैप्पी बर्थडे। और साथ साथ आपको वंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने हम लोगों की मांगों को वहाँ तक पहुँचाइए। हमारा बेटा रोज फोन करके कहता है कि मम्मी कौन सी टीचर हो, एक हमको साइकिल भी नहीं दिला पा रही। अरे बेटा, अरे नहीं, रोना नहीं है। अरे पानी ला देना। देखिए ये बेबसी भीषण गर्मी में, आंधी में, बारिश में भी ये शिक्षक जो हैं देश का भविष्य बनाने वाले, वो आज खुद के लिए तड़प रहे हैं और बेबसी की जो मार है वो झेल रहे हैं। ये हालत है इन शिक्षकों की, कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि आखिर हम इस पे क्या ऐसा बोले जो शायद लोगों को दिखाई दे। लेकिन ये वही शिक्षक हैं जो देश का भविष्य तैयार करते हैं और आज अपने लिए इस तरीके से जो बेबसी है, तड़प है, वो झेल रहे हैं। देखिए इतनी गर्मी में इतनी दूर से ये आते हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं और हिम्मत नहीं होती है तो हार जाते हैं। देखिए ये बेहोश हो गई हैं क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। उनकी जो साथ में जितने लोग हैं वो इनको एक सहारा दे रही हैं कि हवा दे रही है, पानी दे रही, ताकि वो भी जल्दी स्वस्थ हो सकें। देखिए ये वही है जो एक दूसरे की मदद करती हैं, ये वही है जो स्कूलों में एक दूसरे बच्चे को जो माँ बाप से दूर होके बच्चा आता है, कैसा भी रहता है, कितना भी शैतान रहता है, उसे ये बनाती है और देश का भविष्य तैयार करती है। और ये हालत देखिए आज इन बेबस शिक्षकों की। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है हालांकि कि मैं क्या कहूँ, लेकिन ये है कि इतनी गर्मी में, नौतपा की गर्मी, भीषण गर्मी में अचानक से मौसम अपना करवट बदल रहा है और उसमें भी ये सारे लोग जो हैं आज सीएम का बर्थडे मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि आज हमारे मुखिया का जन्मदिन है। हम भी खुशियां मनाएंगे लेकिन हमें भी उपहार चाहिए। और ये बेबसी, मायूसी, दर्द भरे शिक्षक जो अपने लिए अपना भविष्य जो अंधेरे में जा रहा है, हर किसी की आंखों में आंसू वो है और कहने के लिए ऐसे कोई शब्द नहीं। हाँ भैया, हम कुशीनगर से हैं, मनोज कुमार द्विवेदी। मैडम, हम विगत 25 सालों से
इस बुनियादी शिक्षा को सींच रहे हैं। नए नए नवाचार, नए नए गतिविधि निरंतर प्रयास करके इस नाते का हमारा भविष्य उज्जवल होगा, संरक्षित होगा। ऐसा हुआ भी। सरकार ने हमारा जो रिन्यूअल होता था उसको समाप्त कर दिया। सरकार ने दर्जनों सेवारत प्रशिक्षण कराया। सरकार ने सेवारत बीटीसी कराया। सेवारत बीटीसी उसी का होता है जो अस्थाई कर्मचारी होता है। उसके बाद सरकार ने समायोजन किया और सरकार के समायोजन के बाद 3 साल के बाद हमारा समायोजन छीन लिया गया। एक बार नियुक्ति पत्र देने के बाद फिर दोबारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र देने के बाद हम लोग गांव से थे, बैकवर्ड से थे, पिछड़े एरिया से थे और जिस पर्यावरण के बच्चे थे उसी पर्यावरण से थे, समावेशी भाषा से थे, बच्चे बहुत प्रसन्न थे। आज हमारा समायोजन समाप्त कर दिया गया। हमें जो टेट उत्तीर्ण थे उनको मौका दिया गया। कोर्ट ने हमारे लिए वेटेज का व्यवस्था किया था, लेकिन सरकार में अधिकारी ऐसा किए कि हमारा वेटेज छीन लिए और परीक्षा में जो नोटिफिकेशन में था कि कोई पासिंग मार्क नहीं रहेगा, हमारे सभी भाई 45-50%, 55% पासिंग मार्क पाए थे। परीक्षा के एक दिन के बाद पासिंग मार्क बढ़ा दिया गया, 60-65 कर दिया गया। अगर ये पहले बताया हुआ गया होता तो हम उस हिसाब से परीक्षा दिए होते। और नतीजा यह हुआ कि योग्य जो प्राइमरी के लिए मान्य नहीं है उन लोगों की नियुक्ति हुई और मैडम कोई जालौन से, कोई कहीं से, पश्चिम के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम क्षेत्र में, और भाषा समावेशी नहीं है। नतीजा यह हो गया जहाँ 300 बच्चे थे आज 20 बच्चे नहीं है, 25 बच्चे उनको झेल नहीं पा रहे हैं, वो बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं और शिक्षा मित्र इस लायक नहीं बचा है कुछ उत्साह से कार्य कर सके। वह उदासीन हो चुका है, वो पत्थर दिल हो चुका है, वो मुर्दा लाश बन चुका है। बस यही जानिए मैडम, आप तो रोज ले ही रही है साक्षात्कार, आपको महसूस होगा कि यह पीड़ा सत्य है कि बनावटी पीड़ा है। बाबा जी से यही गुहार है, इन लोगों को आशीर्वाद दे और या तो सेवा ही समाप्त कर दे, नहीं तो अगर संविधान के अनुसार एनसीटी की गाइडलाइन स्नातक बीटीसी टेट है और 2001 से लेकर के 2017 तक मेरिट पर स्नातक बीटीसी टेट वालों की नियुक्ति हुई है, तो शिक्षा मित्रों के लिए जो 25 साल पहले से कार्यरत हैं, अलग मानक क्यों? ये अलग मानक उनके लिए निर्धारित किया जा रहा है। वो 2001 से है, तब किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं था, कोई टेट भी नहीं लागू था। टेट 2011 से मैडम लागू हुआ है, शिक्षा मित्र 2001 से है। नियम तो यही कहता है, फर्ज तो यही कहता है, न्याय तो यही कहता है कि इनके ऊपर टेट भी लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बेचारे टेट को भी आपके एक्सेप्ट कर लिए और उसको भी गले लगा लिए कि योगी जी की हम कहना मानेंगे, योगी जी का सम्मान करेंगे। 50,000 शिक्षा मित्र 45 साल की उम्र में 48 साल के, 53 साल के, 55 साल के 5-5 बार 3-3 बार टेट सीटेट पास किए। उस उम्र में उसी टेट में उनका बच्चा भी बैठ रहा है, उसी टेट में वो भी बैठ रहे हैं और वो पास किए। उसके बाद भी छल कर दिया गया और इनको जो टेट मानक था उसके बाद सुपर टेट लगा दिया गया। अरे पत्थर नहीं है, ये भी इंसान है, कौन नहीं टूट जाएगा, कौन नहीं मर जाएगा। 10,000 हमारे भाई आत्महत्या कर लिए, कोई फांसी लगा लिया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। आप देख रही है क्या हार्ट अटैक यही पोजीशन है? ऐसे ही हार्ट अटैक होता है। अगर एक सन्यासी वेदना नहीं समझेगा, आप महंत हैं, पहले आप महात्मा हैं हम लोगों के लिए, तब आप मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री है तब भी आपका दायित्व कर्तव्य है कि अपने बच्चा की रक्षा सुरक्षा कीजिए, गुरुओं का सम्मान वापस कीजिए। और अगर आप संत हैं तब भी आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम आपके शरणागत हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। हम यही मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर उनसे अपील करते हैं, हमको कुछ मत चाहिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके मन में कोई कटुता है हमारे प्रति तो हटा दीजिए। हम आपके प्रजा हैं, हम आपके भक्त हैं, आप हमारे संत हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय भारत के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं, ठीक, जिनकी तारीफ हमारे मुख्य चीफ जस्टिस साहब भी करते हैं।
या पूरा देश जानता हमारे वो संत हैं। तो हम लोग जो आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र इस समय, उसमें से सारा स्नातक बीटीसी है, प्लस अतिरिक्त योग्यता में 50,000 शिक्षा मित्र सारी शिक्षक बनने की पात्रताएं रखता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है और यही और आशा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। तो देखिए, ये शिक्षक हैं जो आज बड़े उत्साह के साथ जन्मदिन तो मुख्यमंत्री का अपने मुखिया का मना रहे हैं, लेकिन जो दर्द बेबसी इनके चेहरे पे है और ये तिनका घुट के जो है वो जी रहे हैं अपना परिवार छोड़कर। अब तो बच्चे भी उनका समर्थन करने के लिए छोटे छोटे इस प्रदर्शन में शामिल होने लगे हैं। और इस भीषण गर्मी में देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, कहे तो जो गुरु हैं, वो सब रो रहे हैं। कोई बेहोश हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई बोल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो धरने पर बैठे और अपने मुखिया से लगातार मानदेय और स्थायी करने के शिक्षा मित्र जो शिक्षक हैं वो गुहार लगा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम इमेज टुडे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। उस दिन की भी दिखाई कि कैसे सारे शिक्षक अपने परिवार को बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए गुहार लगा रहे थे, और आज भी वो इसी बात पर अड़े हुए हैं। तो जो आशु के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।